Hello everyone, this is Dr. Atisham working as an assistant professor in Sage University Bhopal. I have brought a lecture on control structure in C language, that is my part 7. In this online lecture we will learn some control structure as already we have discussed some of the control structure in C language. जैसा कि हम कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे. अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखा और समझा कि वो क्या होता है. अगेन मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ. अ स्टेटमेंट दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर. वो स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं, उन स्टेटमेंट को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं. वी यूज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू मेक डिसीजंस एंड ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम फ्लो इन वन और द अदर पाथ अवेलेबल. तो वेल ये डेफिनेशन हमेशा आप याद रखिएगा. और अभी तक हमने जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे उसमें से इफ़ को हम पढ़ चुके हैं, स्विच को पढ़ चुके हैं, वाइल को, एंड आज हम पढ़ेंगे डू वाइल, लूप और कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो डू वाइल के लिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे. तो डू वाइल एक लूप है. और लूप क्या होते हैं इसी लैंग्वेज में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अगेन हेयर अ सिंगल लाइन डेफिनेशन. इन सी लैंग्वेज लूप इज़ यूज टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स. मीन्स आपको कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को या एक लाइन के कोड को एक से ज़्यादा बार रिपीट करना है, प्रिंट करना है, तो हम उसको लूप के थ्रू करते हैं. और लूप हमेशा यूज़ होता है किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए. सो हेयर बिफोर डू वाइल लूप हम वाइल लूप देख चुके हैं. अब हम देखेंगे डू वाइल लूप. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम इसको बहुत अच्छे समझेंगे. द डू वाइल लूप इज़ अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप. जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि वाइल लूप देख चुके हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें. दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस before checking if the condition is true. Then it will repeat the loop as long as the condition is true. The do while loop is a post tested loop. Using the do while loop, we can repeat the execution of several parts of the statements. The do while loop is mainly used in the case where we need to execute the loop at least once. The do while loop is mostly used in menu driven programs where the termination condition depends upon the end user. मैं आपको समझा दूं कि डू वाइल लूप जो है इसका जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है वाइल लूप से, वो ये है कि डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होता ही है. विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस. आप लोग इस बात को ध्यान रखें. बिफोर चेकिंग द कंडीशन, कंडीशन जो आपने दे रखी है वो ट्रू है फॉल्स है, वो चेक नहीं होती. उससे पहले ये लूप एग्जीक्यूट होता है, बॉडी में एंटर होता है. उसके बाद जो कंडीशन जो भी हम दी होती है वो चेक होती है. और फिर वो रिपीट होता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है. जैसी कंडीशन फॉल्स होगी लूप एग्जिट हो जाएगा. इसको बोलते हैं पोस्ट टेस्टेड लूप, राइट. सो यूजिंग डू वाइल वी कैन रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट. इसका हमने जो सिंटेक्स दे रखा है आप देख सकते हैं. डू लिखेंगे यहाँ पर, राइट, एंड कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड एंड वाइल कंडीशन. ये वजह है जो ये जो डू वाइल लूप है एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही. क्योंकि आप देखेंगे कि जब डू हमने दिया है तो सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद कंडीशन टेस्ट हो रही है. अब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो दोबारा ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज बाहर आ जाएगा. तो इसका मतलब है कंडीशन को बाद में टेस्ट करता है, उससे पहले ये एक बार एटलीस्ट वंस ये एग्जीक्यूट होता है. इसको हमेशा से आप समझ के रखिएगा. दिस इज only a great difference between do while loop and while loop. So here I have shown a flow diagram. This is very easy to understand. जैसा कि हमने देखा अभी अपने सिंटैक्स के अंदर. So हमारे पास जब फ्लो आ रहा है कंट्रोल का, हेलो, जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको हम देखेंगे स्ट्रेट आ रहा है, और फिर जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ, सीधे चला आ रहा है ये, ओके. देन एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद इसने कंडीशन को चेक किया. अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो ये फिर से
उस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर फॉल्स होती है तो ये आपका एग्जिट पे चला जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो यही जो एक सिस्टम है, एक लॉजिक है डू वाइल का, ये अप्लाई होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर से मैं बता दूं, ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट आपका फ्लो आ रहा है प्रोग्राम का, एग्जीक्यूशन का। और उसने पहले चेक करा अपना कोड स्टेटमेंट और उसके बाद कंडीशन चेक करी, क्योंकि ये कंडीशन बाद में चेक करता है एंड में, इसलिए एक बार ये एग्जीक्यूट करता है आपके कोड ब्लॉक को। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये जो कोड ब्लॉक है दोबारा एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होती है तो ये नहीं होगा एग्जीक्यूट और ये लूप से बाहर आ जाएगा। इसको हम समझेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। बहुत इजी प्रोग्राम है यहाँ पर, अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 19। ये हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर क्रिएट किया है जिसका जो टारगेट है वो नंबर प्रिंट करना है, और स्टार्ट करेंगे प्रिंटिंग करना 10 से और 19 तक हम उसको प्रिंट करेंगे। सो हेयर वी हैव डिक्लेयर्ड अ सिंपल वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, जिसको हमने a लिया है और उसमें वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी है 10, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर से हमें स्टार्ट करना है प्रिंट करना। तो स्टार्टिंग नंबर 10 होगा और आप देखेंगे हमने डू स्टार्ट करा ब्रेसेस, उसके बाद हमने वैल्यू प्रिंट करवाई a की एंड फिर a+1 किया। और जैसा कि हमें मालूम है डू वाइल की जो कंडीशन होती है बाद में टेस्ट होती है, हमने यहाँ टेस्ट किया a<20, क्योंकि हमें 19 तक प्रिंट करना है। तो ये लूप पहले चेक करेगा, सबसे पहले एक बार ये प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ 10। ये तो आपका आउटपुट आना ही है, राइट, ओके। ये आउटपुट आपका आएगा ही, चाहे ये कंडीशन आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि ये प्रिंट करेगा पहले a की वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर टेस्ट करेगा। अगर टेस्टिंग में कंडीशन ट्रू होती है तो लूप वापस फिर से एग्जीक्यूट होगा और फिर इसको प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा a+1 मीन्स 10 में हमने 1 प्लस किया 11 हो गया, उसने फिर 11 को प्रिंट कर दिया। देन 11 में +1 करा 12 और फिर चेक करा a या b भी 20 से छोटा है, फिर वापस चला गया और उसने 12 प्रिंट कर दिया। एंड 12 में +1 किया 13 हो गया, फिर चेक करा उसने 13 अभी भी 20 से छोटा है। इस तरह से ये आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक प्रिंट कर देगा। जब 19 प्रिंट कर देगा यहाँ पर और 19 में फिर +1 करेगा 20 हो जाएगा। देन चेक करेगा, अब जो a की वैल्यू 20 छोटी नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई और ये बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है डू वाइल का। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डू वाइल एटलीस्ट एक बार बॉडी कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। इसकी वजह ये है, क्यों इसकी वजह बस एक ही है, क्योंकि हम जो कंडीशन देते हैं टेस्ट के लिए वो एंड में दी जाती है, जबकि वाइल लूप में स्टार्टिंग में दी जाती है। तो होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। बहुत प्रैक्टिकल और इजी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के थ्रू हमने नंबर्स प्रिंट करवाए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 19। एक और प्रोग्राम हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है और ये प्रोग्राम यूज़र चॉइस पे है। ये प्रोग्राम टू एग्जिट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑन यूज़र चॉइस मीन्स यूज़र एंटर करेगा यस तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और नो एंटर करेगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक कैरेक्टर लिया है एंस और इंटीजर लिया है चॉइस। डू वाइल सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट करेगा, ये प्रिंट अगर 1 करवाना है या प्रिंट 2 करवाना है या एग्जिट। आप 1 एंटर करेंगे तो प्रिंट 1 प्रिंट कर देगा, 2 एंटर करेंगे तो प्रिंट 2 एंटर कर देगा, 3 एंटर करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। सो हेयर जो भी आप एंटर कर रहे हैं डिजिट वो %d चॉइस में जाके स्टोर हो रही है और चॉइस से वो चेक कर रहा है कि आपने क्या चॉइस एंटर करी है। अगर 1 एंटर करा है आपने तो केस 1 में मैच होगा, 1 प्रिंट कर देगा। इन केस आपने 2 एंटर करा है तो केस 2 में मैच होगा और वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह से वो केस 3 को चेक करेगा, केस 3 में अगर मैच होता है तो वो केस 3 का जो कोड है एग्जिट करेगा, प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा और बाहर आ जाएगा। इन केस अगर आप 1, 2, 3,
किसी में से भी चॉइस एंटर नहीं करते तो वो बोलेगा प्लीज़ एंटर वैलिड चॉइस। और फिर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू एंटर मोर, मीन्स आप दोबारा एंटर करना चाहते हैं, यस और नो। यहाँ पर हमें लॉजिक देखना है। अगर हम y प्रिंट करते हैं और आंसर में y स्टोर होता है और इफ़ y आंसर जो है उसमें y आता है, तो अगर y प्रिंट कर हम एंटर करते हैं तो इसका मतलब है कि ये लूप दोबारा से रन होगा, राइट। जो आपका लूप है, अगर हम n प्रिंट करते हैं तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पर हमने y दिया है पर आंसर में क्या n आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगी, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये यूज़र चॉइस पे लूप एग्जीक्यूट होगा और लूप कंटिन्यू होगा। अगेन आप देख लें इसका जो लॉजिक है, ये लूप का जो लॉजिक है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लॉजिक है y पे डिपेंड है। अगर यूज़र y एंटर करता है तो लूप आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज n एंटर करता है तो वो लूप स्टार्ट नहीं होगा, एग्जिट हो जाएगा। तो इसको आप दोबारा देखिएगा, चेक करिएगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिएगा। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है यूज़र चॉइस पे लूप को एग्जीक्यूट करवाना। होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और इस लेक्चर को देखिएगा। So guys, thank you so much. Stay tuned and subscribe to Sage University Bhopal. Our address is sageuniversity.edu.in.